नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साठ परमार इस YouTube चैनल पे। तो रामनवमी के इस पावन अवसर पर जानते हैं कैसा है भगवान श्री राम का पारमार्थिक स्वरूप। भगवान राम का सगुण साकार रूप दिव्य और चिन्मय है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा में उसी तत्व को बताया है। वो कहते हैं, विषय कर न सूरस जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक कोई राम अनादि अवधपति सोई। मतलब कि विषय, इंद्रिय, उनके देवता और जीव सबके सब एक दूसरे के सहारे चलते हैं और जो जो इन सभी का प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्म श्री राम है। आइए डिटेल में समझते हैं इस तत्व को। विषय उनको कहा जाता है जिनका इंद्रियों के द्वारा ज्ञान और भोग होता है। सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं और इनका ज्ञान रिस्पेक्टिवली श्रवण, त्वचा, आंखें, जीभ और नाक, इन इंद्रियों से होता है। अब कर्मेंद्रियों के बारे में समझते हैं। हाथ, पैर, वाणी, गुदा और लिंग, ये कर्मेंद्रियां हैं और रिस्पेक्टिवली इनका काम लेना देना, चलना, वार्तालाप करना, मल त्याग और मूत्र त्याग करना है। अब समझते हैं अंतःकरण चतुष्टय के बारे में। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। इनका काम है संकल्प विकल्प करना, विचार करना, चिंतन करना, अहंकार रखना। हमने ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय के बारे में जान लिया। तुलसीदास जी के विषय करण सूर जीव समेता में कार्य जो है वो विषय है और करण जो है वो इंद्रियां हैं। अब सूर मतलब देवता का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक इंद्रियों का देवता है। जैसे कि ज्ञानेंद्रियों में कानों के देवता है दिशा, त्वचा के देवता है वायु, आंखों के देवता है सूर्य, जिह्वा के देवता है वरुण और नाक के अश्विनी कुमार। कर्मेंद्रियों में वाणी के देवता है अग्नि, लिंग के देवता है प्रजापति, हाथों के इंद्र, पैरों के देवता है वामन और गुदा के देवता है यम। अब जान लेते हैं अंतःकरण के देवता कौन है। अंतःकरण में मन के देवता है चंद्रमा, बुद्धि के देवता है ब्रह्मा, चित्त के देवता है विष्णु और अहंकार के देवता है शिव। अब समझने की कोशिश करते हैं कि विषय, इंद्रिय और देवता एक दूसरे से चेतन यानी कि एक्टिव कैसे होते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। आंखें इंद्रिय है, रूप उसका विषय है और सूर्य उसका देवता है। रूप यानी किसी भी चीज को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता होती है। अब रूप भी है, आंखें भी है, लेकिन जब सूर्य प्रकाश नहीं है तब तक उस चीज को देखा नहीं जा सकता। मतलब आंखें, रूप और सूर्य प्रकाश, इन तीनों में से कोई एक भी ना हो तो उस चीज का दर्शन नहीं हो सकता। तो तात्पर्य यह है कि विषयों के आधार है इंद्रिया, इंद्रियों के आधार है देवता और देवताओं के आधार है जीव यानी चेतन शक्ति। क्योंकि चेतन शक्ति जीव ही ना हो तो सब ये जड़ बनकर के रह जाएंगे। तो यहां तक हमने समझ लिया कि विषय इंद्रियों से, इंद्रियां देवताओं से और देवता जीव से प्रकाशित होते हैं। लेकिन इन विषयों, इंद्रियों और देवता और जीव को भी प्रकाशित करने वाला जो तत्व है वही है राम। दोस्तों, श्वेताश्वर उपनिषद में नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम, इस मंत्र में उसी पर ब्रह्म तत्व को नित्यों में नित्य और चेतनाओं में चेतन कहा गया है। सबका प्रकाशक जो तत्व है वही तत्व पर ब्रह्म स्वरूप श्री राम जी है। और इसी तत्व को ध्यान में रखते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि आप प्राण के भी प्राण हो, जीव के भी जीव हो और सुख के भी सुख हो। और इस जड़ रूपी शरीर में भगवान श्री राम के द्वारा ही जो चेतन है, चेतना का आनंद प्रस्थापित हो सकता है। तो रामनवमी के इस पावन अवसर पर राम तत्व को समझ करके हम रामनवमी मनाएंगे। जय श्री राम।